With the raids this weekend on the aides of Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party, the BJP's main rival in poll-bound Uttar Pradesh, the use or misuse of central agencies. The Live TV, सच सबसे आगे। दोस्तों, आज हम सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा इस बात का कि किस तरह से मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, आईटी का इस्तेमाल करती है अपने विपक्षियों के खिलाफ, विरोधियों के खिलाफ। जो आवाज उठाता है किस तरह से उन्हें फंसाया जाता है। आज एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें खुलासा होता है कि किस तरह से पिछले 7 सालों में इन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया, किस तरह से लोगों को फंसाया गया। जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई उनकी आवाज को कुचलने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज हम अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे आप पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के घर पर छापे पड़ रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे उस दौरान ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख पार्टी है टीएमसी, उसके नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने साथ मिला लिया था। वो बात अलग है कि हार गए थे और जब हार गए थे तो उसके बाद और बौखला गए और फिर टीएमसी के नेताओं को तलब कर लिया गया था दिल्ली, उन्हीं मामलों में जिन मामलों में खुद भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता शामिल हैं जो इस समय टीएमसी छोड़कर भाजपा में गए हुए हैं, लेकिन उनको नहीं बुलाया। टीएमसी के नेताओं को ईडी और सीबीआई ने तलब किया था। खैर, ये अलग बात है। आज हम जो अपनी रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं वो रिपोर्ट इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सरकारी संस्थाओं का जमकर मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है, केवल सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए। विरोधियों को, विपक्षियों को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें आतंकित किया जा रहा है, उन्हें दहशत में रखा जाता है। और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार चुनाव में जीत हासिल करती रही पिछले 7 सालों में, लेकिन अब उसका बेड़ा गर्क होने लगा है। और जब जब बेड़ा गर्क भाजपा का होता है तब तब ईडी जाग जाती है, सीबीआई जाग जाती है और इनकम टैक्स विभाग भी जाग जाता है। ये चुनावों के दौरान ही होता है। अमूमन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है वो बाद में आपको बताएंगे, वैसे आप जानते भी होंगे, लेकिन जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल एनडीटीवी ने एक रियलिटी चेक किया था कि किस तरीके से इन तमाम सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार की तरफ से दुरुपयोग किया जा रहा है। और यह केवल एक तरफा नहीं था, यानी यूपीए सरकार, यूपीए के कार्यकाल में किस तरह से इसका दुरुपयोग किया जाता था या सदुपयोग किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था, उसका भी जिक्र है। और किस तरह से एनडीए की गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार में किस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका जिक्र है। और उसका जो जिक्र है उस पर बाकायदा एक एनडीटीवी ने प्रोग्राम भी किया था और उस पर एक लिस्ट ऑफ फेहरिस्त भी जारी की थी कि पिछले 7 सालों में वो कितने लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी और सीबीआई ने पिछले 7 सालों में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्हें तलब किया है, जिन पर आरोप लगाए हैं, जिनसे पूछताछ की है, वो तमाम लोग वही हैं जो एनडीए से बाहर है। या तो वो भाजपा के नेता नहीं है या फिर भाजपा के नेता ना होकर किसी और दल के हैं तो कहीं ना कहीं वो एनडीए से जुड़े हुए हैं। यानी जो सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तमाम दलों के नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं, ये वो लोग हैं जिन पर लगातार नजर बनाकर रखती है आईटी, ईडी और सीबीआई। किसके कहने पर? अपने आका के कहने पर। आका कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बात से जो लिस्ट हम दिखाने जा रहे हैं इससे साबित हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो कार्यक्रम किया गया उसको लेकर एनडीटीवी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो लिखा है उसमें लिखा है कि मोदी सरकार में बीजेपी के विरोधियों और आलोचकों के खिलाफ मामले विस्फोटक उछाल आया है। केंद्रीय एजेंसियों ने सरकार की आलोचना करने वाले 570 व्यक्तियों और संगठनों को निशाना बनाया है, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की तुलना में 340% ज्यादा है। हमने शुरुआत में आपको बताया कि जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें यूपीए के कार्यकाल में इन तमाम एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल होता था उसका जिक्र है और साथ ही मोदी सरकार का भी जिक्र है। यानी कि जो यूपीए सरकार में जब इन ईडी, सीबीआई और आईटी का जिक्र होता था तो उस दौरान भी विपक्षियों पर शायद हमला बोला जाता था जिसका जिक्र है, लेकिन 340% मामले बढ़ चुके हैं। यानी जो आवाज उठाएगा आईटी उसकी आवाज दबा देगी। कैसे? तलब कर लेगी, छापा मार देगी। ईडी तलब कर लेगा, छापा मार देगा। और सीबीआई तो लगातार इसी बात में रहती है कि आप बोलकर तो देखिए मोदी सरकार के खिलाफ। हमारे आका का आदेश होगा, सीबीआई के तमाम अधिकारी पहुंचते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र पहुंचे, चाहे वो पहुंच जाए बिहार पहुंचे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में तमाम नेताओं के घर पहुंचे जो विपक्षी पार्टी के हैं। और टीएमसी में तो हाल हमने देखा ही था, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के घर पर किस तरह से सीबीआई ने रेड पर रेड डाली थी। तो ये तमाम चीजें लगातार की जा रही है, यानी कानून को कुचल कर रख दिया गया है, लोकतंत्र को खूंटी पर टांग दिया गया है और संविधान का कोई अता पता नजर नहीं आता पिछले 7 सालों में, जिसका जिक्र एनडीटीवी के इस कार्यक्रम के दौरान पता लगता है। पहले आप ये देखिए किस तरह से ब्रेकिंग है निकलकर सामने आई।
With the raids this weekend on the aides of Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party, the BJP's main rival in poll-bound Uttar Pradesh, the use or misuse of central agencies to target the Modi government's critics has once again come into sharp focus. पिछले 7 सालों में 570 ऐसे व्यक्ति और संगठन हैं जिन जिन लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, यानी मोदी सरकार की जो कुनीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, उसकी आलोचना की थी। जिसने आलोचना की, विरोध किया, प्रदर्शन किया, धरना दिया, उसको पहले तो बताया जाता है मुंह जुबानी कि आप आतंकी हैं, आप खालिस्तानी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, पाकिस्तान चले जाइए। लेकिन जब वो व्यक्ति तब भी नहीं मानता तो उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच होती है, इनकम टैक्स के छापे पड़वाए जाते हैं और बताया जाता है कि खाड़ी देशों से, पाकिस्तान से फंडेड है। तमाम तरह के आरोप और अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं और ईडी और सीबीआई को दुरुपयोग किया जाता है। ये तमाम जो फहरिस्त आप देख भी रहे हैं, एनडीटीवी ने जो जारी की थी और अपनी रिपोर्ट में जारी की है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि किस तरह से एक अनीस अहमद है, उन्होंने भी लिखा, जो एनडीटीवी के इसी प्रोग्राम को रिट्वीट किया और उन्होंने लिखा है, पिछले 7 साल में भाजपा विरोधियों के खिलाफ 570 मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय एजेंसियों और कठोर कानूनों का अभूतपूर्व दुरुपयोग हो रहा है। यह तब बढ़ा है जब सरकार विरोधियों की आवाज से परेशान हुई है। यानी यह परेशानी कब आती है? जैसे कोई देश में आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, जो सहयोग करता है उसे डरा दिया जाता है, सीबीआई का डर दिखाया जाता है, ईडी का डर दिखाया जाता है, नहीं मानते तो इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपके पास जो आय है उसका कोई अता पता नहीं है। यानी बदनाम करने की लगातार कोशिश की है। वो पता लगा कि मुंह की भी कई बार खानी पड़ी है, लताड़ भी पड़ी है मोदी सरकार को, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई है। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए और सत्ता में आने के लिए और बने रहने के लिए सारी नैतिकता को खूंटी पर टांग दिया है। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये बता पाए कि विकास के नाम पर क्या कुछ किया गया। हम ताजा उदाहरण देते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा ही होगा किस तरह से लगातार सर्वे बता रहे हैं कि हर हफ्ते ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का भी और योगी सरकार का भी, क्योंकि जो सर्वे किए जाते हैं न्यूज चैनल की तरफ से, वो पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कैसे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कैसा है, और दोनों ही कार्यकालों को सबसे निचला स्तर दिया जा रहा है। यानी लोग खुश नहीं है, विकास का कोई काम किया नहीं। जब प्रधानमंत्री आते हैं वो फीता काट के चले जाते हैं, बताते हैं कि शिलान्यास हो गया, जल्दी बन जाएगा, कब बनेगा वो पता नहीं, कहते हैं कि 5 साल और दे दीजिए वो और जो योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम करते हैं वो पता लगता है कि पिछली सरकारों ने जो काम शुरू किया था उसका फीता काट रहा है। इनका अपना कुछ नहीं है, इनका ये है कि हिंदू मुसलमान कितना किया, इन्होंने कितनी जगह के नाम बदले, और यही एक वजह है जिसके चलते जनता अब इनसे परेशान हो चुकी है। और सर्वे बताते हैं कि चुनाव आते आते ये कहीं शून्य पर आ जाए। भाजपा की विदाई उत्तर प्रदेश के अंदर से तय है, और यही एक वजह है जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के उभार को ये झेल नहीं पा रहे, खटिया खड़ी करके रख दी है समाजवादी पार्टी ने, और जनता अब इनकी विदाई तय कर चुकी है। इसलिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के घर पर छापे मारे गए, आईटी का इस्तेमाल किया गया, नहीं इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया है। अभी थोड़े दिन और बीतेंगे क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है। जनवरी और फरवरी में जब ये परवान चढ़ जाएगा चुनाव, उस दौरान ईडी और सीबीआई की एंट्री भी हो सकती है। वो बात अलग है, ये ईडी और सीबीआई और ये इनकम टैक्स, ये तीनों डिपार्टमेंट अयोध्या में हुए राम मंदिर के नाम पर जो जमीन खरीदी जा रही है उसमें सक्रिय नजर नहीं आती। उसमें उनकी अपनी सरकारी संस्था यानी उत्तर प्रदेश में जो एसआईटी है वो काम करेगी, लेकिन ना ईडी नजर आएगी, ना सीबीआई नजर आएगी, ना आईटी नजर आएगी। ये तब जो तमाम जो दामाद है ना भाजपा के, जो राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीद कर पैसे से अपनी जेब भर रहे हैं, उन मामलों में कहीं नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, विपक्ष की आवाज जैसे ही बुलंद होती है, जब एक साधारण व्यक्ति इनकी आलोचना करता है, तब ईडी, सीबीआई और आईटी तीनों सक्रिय हो जाते हैं और कुछ इस तरह के मामले निकल कर आते हैं। यानी 7 सालों में 570 व्यक्तियों और संगठनों पर, जिन लोगों ने आलोचना की मोदी सरकार की, उनकी कुनीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन तमाम सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, और साथ ही कैसे ये सभी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं पिंजड़े में बंद तोता हो चुकी है, जो अपने आका के कहने पर ही बोलती हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।